इस लास्ट एपिसोड की शुरुआत कॉलेज के हॉस्टल के वॉशरूम से होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पिंटू और थापा एक साथ होते हैं, जहाँ पिंटू थापा को ड्रग्स लगा रहा होता है। और इसी देखा देखी में जो थापा होता है वो पिंटू के टैटू की काफ़ी तारीफ करता है, जहाँ पिंटू उसे वार्निंग देता है कि वो दोबारा यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ आने पे काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। और यह हमें पहले का बताया जाता है, ना कि अब का। और यहाँ पे पिंटू जो कुछ बचे हुए ड्रग्स होते हैं वो थापा को देता है, और थापा उसके बदले में पिंटू को पैसा देता है और उसे पूछता है कि ये बीमारी यमनाडू ठीक कर देगा। और ये बताता है कि पोलियो की बीमारी है और इसे कोई ठीक कर नहीं सकता। पर जो थापा होता है वो पिंटू को लालच देता है कि यमनाडू जो है वो इस बीमारी को ठीक कर सकता है, पर कुछ पैसे लगेंगे। पर वहाँ पे पिंटू बोलता है कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो थापा ये बोलता है कि पैसे की जगह उसे उनका कुछ काम करना होगा। और थापा यहाँ पे पिंटू को अपने साथ लेके यमनाडू के घर पहुंचता है, जहाँ यमनाडू उसे बोलता है कि उसे वो टंग क्यों चाहिए। पिंटू बताता है कि उसको एक लड़की पसंद है, तो यमनाडू उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर उसको नई टंग चाहिए तो उसको उसकी एक फ्रेंड परी से उसको मिलाना होगा, और वो मान जाता है। तभी हमें बैक फ्लैश का दिखाया जाता है कि जहाँ पे थापा ने दीपिका की गाड़ी को ठोका था, तो वहाँ ठोकने के बाद वो वहाँ से भाग रहा होता है, पर वहीं पे आरूप पहुंच जाता है, जिस वजह से वो उसका पीछा करना स्टार्ट करता है। आरूप थापा का पीछा कर ही रहा होता है और साथ ही साथ आगे वो बैरिकेडिंग के लिए बोल देता है। तो जैसे ही वो एक शार्प टर्न पे गाड़ी को मोड़ता है, उसकी गाड़ी सीधा जाके नीचे खाई में गिर जाती है और ब्लास्ट हो जाती है, और जहाँ पे थापा की मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि देव और डोमा पिंटू का पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि देव को पिंटू पे शक हो जाता है। वहीं पिंटू एक टैक्सी लेके अपने घर बहुत दूर कहीं ऊंचे पहाड़ों में जहाँ उसका घर होता है वहाँ पहुँचता है, और साथ ही साथ पीछे पीछे जो डोमा और देव भी आ जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें एक घर दिखता है जो सुनसान एरिया में होता है और काफ़ी वियर्ड कंडीशन में होता है, जहाँ देव डोमा को वापस जाने के लिए बोलता है, पर डोमा वापस जाने से मना कर देती है। देव घर की तरफ बढ़ता है और वहाँ उसको एक आदमी दिखता है जो कि दारू लेके बैठा होता है। वो अंदर घर के गेट पे जाता है और नॉक करता है, और वहीं पे पिंटू बाहर आ जाता है। देव पिंटू को बताता है कि उस दिन वो कॉलेज आया था परफॉर्मेंस देखने के लिए और उसने वहाँ उसको देखा था, और जहाँ पे पिंटू बोलता है कि अच्छा तो तुम ही वो उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड। यहाँ पे देव उसको बोलता है कि उसने उसके पाँव में एक सीक्रेट टैटू जो वुल्फ वाला है वो देखा है। तो इस सवाल के जवाब में पिंटू बताता है कि ऐसे वुल्फ के टैटू कॉलेज में 3 से 4 लड़कों के पाँव पे बने हुए हैं। पर साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने पीछे एक छड़ी पकड़ी होती है, क्योंकि उसको शक हो जाता है कि देव को कुछ ना कुछ पता चल गया है। देव वहीं पिंटू पे उन लड़कों से मिलने के लिए प्रेशर बनाता है, तो पिंटू जवाब में बताता है कि आज वो लोग एकेडमी के लिए खेलने गए हैं। पिंटू देव को बोलता है कि वो कल आए और वो उन सबको उनसे कल मिलवा देगा, और देव वहाँ से चला जाता है और कहीं पे जाके रास्ते में ही बैठ जाता है। पर तभी वहीं पे आरूप जो है उसी लोकेशन पे आ जाता है और उसको वहाँ पे डोमा की स्कूटी दिख जाती है। और वहीं पे देव वापस पिंटू के घर की तरफ वापस आता है और उसके घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। और पिंटू पहले सावधान होता है और अपने हाथ में अपने आप को बचाने के लिए चाकू पकड़ लेता है। पर तभी जैसे ही पिंटू गेट खोलता है वैसे ही देव पिंटू के पेट में एक तीर मार देता है, जिससे कि वो अधमरा हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। पिंटू को देव इसलिए मारता है ताकि वो उसकी आत्मा के साथ पीछे जाके ये देख सके कि क्या पिंटू ही वो तीसरा लड़का है जिसने परी के साथ रेप करा था। हमें दिखाया जाता है कि देव जो है बैक फ्लैश में जाता है और वो देखता है कि उसके जाने के बाद पिंटू रूम में आके यमनाडू को फोन करता है और बताता है कि वो जाकरी यानी कि देव उससे मिलने आया था। और यमनाडू पिंटू को बोलता है कि तुम वहीं रहो, वो आ रहा है। और यहाँ पे जो देव का शक होता है वो यकीन में बदल जाता है कि वो तीसरा लड़का शायद वो पिंटू ही है। पर तभी हम देखते हैं कि यमनाडू देव को उसी के तीर से उसको मार देता है, जिस वजह से जो देव होता है वो अनकॉन्शियस स्टेट में ही फंस जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि देव उसी अनकॉन्शियस स्टेट में परी को मिलने आता है हॉस्पिटल में, और उसको बताता है कि ये आखिरी बार उससे मिलने आया है, और उसे साथ ही साथ ये भी बताता है कि वो उससे प्यार करता है, और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आरूप डोमा को लेके उस घर पे पहुंच जाता है, और आरूप अपने साथी कांस्टेबल को ये बताता है कि अगर वो 1 घंटे तक बाहर ना आए तो वो एक पुलिस फोर्स के साथ इस घर की तरफ आ जाए। वहीं देव जो अनकॉन्शियस माइंड में होता है यानी कि दूसरी दुनिया में, उसको कुछ विजन आने लगते हैं, और वो ये कहता है कि दोबारा से जो पुरानी चीज़ें हैं वही उसके सामने रिपीट हो रही होती हैं। वहीं यमनाडू के देव को मारने के बाद जो देव होता है वो दूसरी दुनिया में, जहाँ वो लोगों को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में छोड़ने के लिए जाता था। पर तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि आरूप जो है वहाँ घर के अंदर आ जाता है, जहाँ उसको पिंटू और देव की
बॉडी दिखती है। वहीं दूसरी तरफ परी को हॉस्पिटल में पहली बार होश आता है और वहीं परी पहली बार अपनी माँ की आत्मा को उस हॉस्पिटल के रूम में देख पाती है। और यहाँ पे इस सीरीज का पहला प्लॉट रिवील होता है कि देव जब हॉस्पिटल गया था परी से मिलने के लिए, वो वहीं अपनी शक्तियों को परी को दे आता है, जिस वजह से वो अपनी माँ को देख पाती है। दूसरी तरफ जो यमनाडु होता है वो उस घर को आग लगा के बाहर भाग जाता है और यहाँ हमें यह पता लगता है कि यमनाडु इस बार भी वो शक्तियाँ देव से छीनने में नाकाम रहता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि जो देव है वो दूसरी दुनिया में नाव में बैठ के किसी और दुनिया के लिए निकल पड़ता है, पर उसके माइंड में यह आता है कि वो इस तरह नहीं जा पा सकता बिना यमनाडु को हराए, तो वो उस नाव से पानी में जंप मार देता है। और यहाँ सीन हमें पीछे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ देव पहली बार परी से मिला था उसकी जान बचाते हुए, और वो दोनों एक दूसरे को इस तरह देखते हैं जैसे वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और यहीं पे हमें बैकग्राउंड से एक आवाज सुनाई देती है जो ये बोलती है कि अतीत में जाके अगर आप एक चीज बदल दोगे तो सारा का सारा भविष्य बदल जाएगा। और यहाँ पे देव परी को पहली बार किस करता है और एपिसोड 8 यानी कि फिनाल एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई नो आपको अभी समझ नहीं आया होगा कि एकदम से हुआ क्या, जो एंड को ढंग से बताया नहीं गया है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जैसे थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था कि बैकग्राउंड में एक आवाज़ आती है, वो बताती है कि अगर पास्ट में जाके अगर आप कुछ एक चीज़ को बदल दोगे तो पूरा भविष्य बदल जाएगा। तो उसी तरह से जब देव उस नाव से कूदता है और वापस इस दुनिया में आने की कोशिश करता है, यानी कि पीछे पास्ट में जाता है और जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे वहाँ पहुँचता है और वहाँ पे वो उसे किस कर देता है। और उस किस करने की वजह से जो फ्यूचर में इंसिडेंट होने थे वो सारे के सारे बदल जाते हैं, यानी कि वो पास्ट को चेंज कर देता है, जिस वजह से सब कुछ एक तरीके से नॉर्मल हो जाता है। ये एक मेरी थ्योरी है जो इस एपिसोड के एंड में बताई नहीं गई है। हो सकता है आने वाले टाइम में इस सीरीज का एक नया और वहाँ हमें इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन मिल सके, पर ये मेरी थ्योरी है जो मुझे इस वीडियो को देख के लगी। चलिए आप भी बताइएगा आपको ये कैसा लगा। नेक्स्ट सीरीज और नेक्स्ट एक थ्रिलर मूवी या थ्रिलर वेब सीरीज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।